अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ वो किसी मिरेकल मूवी की स्टोरी नहीं है। ये मैं अपनी कहानी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं कोई सेंट नहीं थी, मैं बस एक नॉर्मल इंसान थी। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, फ्यूचर का डर, करियर प्रॉब्लम्स, करियर का स्ट्रेस, लोगों की बातें, रिलेशनशिप इश्यूज़, ये सब मुझे भी थी। एंड सबसे बड़ा चीज़ मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है। फिर एक दिन मैंने एक सिंपल चीज़ स्टार्ट की, सिर्फ एक फ्रेज़ आई यूज्ड टू रीड इट एवरी डे, एंड दैट इज़ अस्तगफिरुल्लाह। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक इस्लामिक फ्रेज़ नहीं, ये मेरे ब्रेन को, मेरी साइकोलॉजी को और मेरी ज़िंदगी को चेंज करने वाला था। आई विल टेल यू गाइस द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ। लाइक इमेजिन करो, तुम हर रोज़ दुआ करते हो, ओके? तुम रोते हो अल्लाह ताला के पास कि अल्लाह ताला चेंज कर दो मेरी सिचुएशन। तुम वेट करते हो कि कुछ तो चेंज हो जाएगा, बट कभी कुछ चेंज होता ही नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं हर प्रॉब्लम को बार-बार सोचती थी, हर चीज़ को बार-बार रिपीट करती थी, बट कभी कुछ चेंज होता ही नहीं था। न्यूरोसाइंस स्टडी में इसको रुमिनेशन कहते हैं। जब ब्रेन रिपीटेडली नेगेटिव थॉट्स को रिप्ले करता है ना, ये हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना, उसको इंक्रीज कर देता है, एंजाइटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और फिर तुम्हारा ब्रेन कन्विंस हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता था मेरी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर मैंने इस्तग़फ़ार शुरू किया। पहले शायद मैं सिर्फ 100 बार पढ़ती थी, फिर धीरे मैंने 300 बार पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद 1000, 2000, एंड टुडे आई रीड 5000 टाइम्स अ डे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब स्ट्रेस होता है तो शायद और ज़्यादा कर लेती हूँ। और धीरे-धीरे जब मैं इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी, कुछ अजीब-सा शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ मेरे लाइफ में। एंड you know recently I studied about the brain science of astaghfar, and I really want to share with you this thing. So जब तुम रिपीटेडली अस्तगफार कहते हो, तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम से अल्लाह की तरफ शिफ्ट होता है। एंड न्यूरोसाइंस स्टडी के मुताबिक ब्रेन में एक नेटवर्क होता है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क ओवरथिंकिंग और सेल्फ फोकस्ड थॉट से लिंक्ड होता है। जब हम माइंडफुल रिपीटेशन या जिक्र करते हैं ना, ये एक्सेसिव मेंटल नॉइस को काम कर सकता है। सडनली तुम्हारा ब्रेन व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग से ऐसा हो जाता है कि व्हाट इफ अल्लाह मेक्स अ वे पर शिफ्ट होने लगता है, द सटल शिफ्ट। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू नो ब्रेन के न्यूरॉन्स जो साथ फायर करता है वो साथ वायर भी करता है। इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब जितना ज़्यादा तुम अल्लाह पर ट्रस्ट और होप वाले थॉट्स रिपीट करते हो, उतना ही तुम्हारा ब्रेन उन पाथवेज को स्ट्रॉन्ग करता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी सर्कमस्टांसेस पहले चेंज ही नहीं होती थी, मैं अब जाके चेंज हुई, तब जाकर मेरी सराउंडिंग्स एंड मेरी सिचुएशन भी चेंज हुई, मेरा रिएक्शन भी चेंज हुआ, और फिर मेरी ज़िंदगी हर एक छोटी-छोटी चीज़ चेंज होने लगी। अल्लाह कहता है ना कि दैट आई विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ सर्वेंट अनटिल एंड अनलेस he or she changes himself what is there in within. So that is exactly uh, what istighfar did to me. I changed myself, that I started thinking good of Allah and good things happened to me. अब इस्तग़फ़ार एंड कुरान की कनेक्शन की बात करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लॉर्ड, इंडीड ही इज़ एवर फॉरगिविंग एंड ही विल इंक्रीज़ यू इन वेल्थ। सो ये सिर्फ आखिरा की बात नहीं कर रहा है अल्लाह ताला, ये दुनिया की ब्लेसिंग्स का भी ज़िक्र करता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस वर्ड्स में एक और चीज़ ने दिया कि इस्तग़फ़ार मुझे मेरी मिस्टेक्स से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता था। ये मुझे अल्लाह की मर्ज़ी से ज़्यादा कनेक्ट करता था। डिफ़रेंस समझ रहे हो? शैतान क्या कहता है कि हमें फ़ील करवाता है कि ओके, तुम बहुत बुरे हो। बट अल्लाह क्या कहता है कि मेरे पास तुम वापस आओ। और जब ये रियलाइज़ेशन आई है ना, मेरा गिल्ट होप में कन्वर्ट होने लगा है। अब एक और इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स डायरेक्टली इस्तग़फ़ार को प्रूव नहीं करती, लेकिन एक फ़ैसिनेटिंग लेसन देती है। क्वांटम वर्ल्ड में ना रियलिटी हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है, नेचर
उससे भी ज़्यादा सरप्राइज़िंग हो सकती है। इसने मुझे एक लेसन दिया, यू नो व्हाट? सिर्फ़ इसलिए कि मुझे सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। समझ रहे हो? हम इंसान लिमिटेड देखते हैं, अल्लाह ताला अनलिमिटेड देखता है। और मुझे लगता है कि इस्तग़फ़ार ने मुझे अनसर्टेनिटी से फ़ाइट करना नहीं, उससे अल्लाह के हवाले करना सिखाया है। एंड यही तो रियल तवक्कुल है। यू नो व्हाट एक्चुअली चेंज्ड? लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ में ये सब करके क्या चेंज हुआ है? डिड यू बिकम अ मिलियनेयर, या तुम्हारे प्रॉब्लम सारे खत्म हो गई? आई मीन ऑब्वियसली नहीं, लेकिन कुछ और हुआ है। लाइक मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा शांत होने लगी हूँ। लाइक आई सी पीस इन एवरीथिंग नाउ। मैं ज़्यादा ग्रेटफुल होने लगी हूँ। मैं अल्लाह से हर चीज़ में ना शुक्र अदा करती हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगी है। मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ मेरे रूटीन को लेके। जब अपॉर्चुनिटीज़ आई ना, आई लाइक रिकॉग्नाइज दैट कि ओके, मैं अल्लाह से ये मांगी थी तो अल्लाह ने मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये दरवाज़ा खोला। पहले मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखती थी अपनी लाइफ में कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। अब मैं पॉसिबिलिटीज़ देखने लगी हूँ। और ये जो शिफ्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, एंड तुम्हें लगता है कि ठीक है, कुछ भी नहीं तुम्हारे लाइफ में सही होगा या कभी चेंज नहीं होगा, करियर टेंशन है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, सिर्फ 30 डेज, आई मीन लाइक ओनली 30 डेज, रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो 100 बार दिन में, एंड सी द शिफ्ट इन योर लाइफ, हाउ योर लाइफ चेंजेस। जितना कर सकते हो, जितना इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हो पढ़ो, और एक जर्नल रखो। हर दिन लिखो कि तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हारी थिंकिंग कैसी थी पहले, एंड तुम्हारा अल्लाह के साथ कैसे कनेक्शन था। हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली डिसअपीयर ना करें, लेकिन हो सकता है अल्लाह तुम्हें उस इंसान में ट्रांसफ़ॉर्म कर दे जो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है। और कभी-कभी वही सबसे बड़ा मिरेकल होता है लाइफ़ का।